नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका TGT, PGT, PRT में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका CTET का एग्ज़ाम है, UGC नेट का है या फिर कोई अन्य राज्य में आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है संस्कृत वाला। तो ये जो क्वेश्चन है जो कि आज के हम वीडियो में हम यहाँ पर कारक से करने वाले हैं, सभी के सभी ये महत्वपूर्ण हैं। और इससे पहले जो हमने आपके 85 जो क्वेश्चन है वो कर लिए हैं, और अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर इनके अलावा आपको अभी तक के जितने भी वीडियो हैं सभी मिल जाएंगी। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, एक यहाँ पर कर्मणी शब्द आया है। अब कर्मणी से क्या होता है? द्वितीय, प्रथमा, चतुर्थी या तृतीया। तो कर्मणी से क्या होता है? कर्म। कर्म मतलब द्वितीय विभक्ति। कई बार उलझाने के लिए जो एग्जाम में दे दिया जाता है, तो कर्म कारक और क्या होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला, कर्मणी द्वितीया। तो कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। और कर्तुर इप्सितम तमम कर्म, ये सूत्र है जिससे कर्म होता है। कर्म संज्ञा जिससे होती है वो कर्मणी द्वितीय से द्वितीय विभक्ति होती है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कर्तृकर्णयोस। अब ये जो कर्तृकर्णयोस जो है इसमें बताना आपने षष्ठी है, पंचमी है, तृतीय है या फिर द्वितीय है। कर्तृकर्णयोस में विभक्ति जो होती है कौन सी होती है? और कर्तृकर्णयोस की अगर हम बात करें तो कौन सा होगा? ऑप्शन डी वाला, कर्तृकर्णयोस तृतीया। तो कर्ण और अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। इसका उदाहरण आपने पढ़ा होगा, जलेन मुखम प्रक्षाल्यति। तो जलेन यहाँ पर तृतीय विभक्ति में है, कर्ण कारक है। और इसी प्रकार से अन्य उदाहरण जैसे पुत्रेन से है, पिताग्ध हैं, तो यहाँ पर अनुक्त करता है। जैसे जब आप वाच्य जब बदलते हैं कर्तरी से कर्म, तो वहाँ पर भी जो कर्ता वो तृतीय विभक्ति में बदल जाता है जब हम कर्म में बदलते हैं। तो कर्तरी कर्णयोस तृतीया, ये सूत्र है। उसके बाद आ जाता है संप्रधान संज्ञा कस्य विभक्ते भवति। ये जो संप्रधान संज्ञा जो होती है ये किस विभक्ति में होती है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, कौन सी विभक्ति में ये होती है? और संप्रदान संज्ञा की बात करें तो जो है इसमें ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो ये संप्रदान कारक और कौन सी होती है? चतुर्थी विभक्ति। कर्मणा यम अभिप्रतिशय संप्रदानम, ये सूत्र है। तो दान के कर्म के द्वारा जिसे कर्ता संतुष्ट करना चाहता है तो वह पदार्थ संप्रदान कहलाता है। जैसे विप्रायगाम ददाती, तो गो दान कर्म के द्वारा विप्र को ही संतुष्ट करना कर्ता का विप्रेय है, तो वह संप्रदान है। तो कर्मणा यम अभिप्रतिशय संप्रदानम, ये सूत्र आपने याद रखना है। जो संप्रदान जो कारक है इसमें जो आपके जो संप्रदान जो संज्ञा वो करेगा। उसके बाद है मित्रम सत्यम वदति इत्यत्र सत्यम से अवधि भक्ति का। मित्रम सत्यम वदति, तो ये जो सत्य है इसमें विभक्ति द्वितीय, प्रथमा, तृतीया या फिर सप्तमी। और इसमें देखें तो जो है हमारा ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो मित्रम सत्यम वदति, यहाँ सत्यम जो है इसमें कौन सी है? द्वितीय विभक्ति है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है साधकतम। ये भी जो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और लगभग जो एग्जाम में पूछ ले जाता है, कैंडिडेट उलझ भी जाते हैं। यहाँ पर साधकतम कर्म होता है या कर्ण होता है, यही इन्हीं दोनों में उलझते हैं। तो ऑप्शन में कर्ता और संप्रदान भी है। तो साधकतम कर्म होता है या कर्ण होता है? और साधकतम कर्ण, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला। तो क्रिया की सिद्धि में जो सबसे ज़्यादा सहायता करता है, सबसे अधिक जो सहायक होता है उसे ही कर्ण कारक कहते हैं। कर्तृकर्णयोस तृतीया, ये सूत्र है जिसके द्वारा तृतीय विभक्ति होती है। क्रमवाच्य या भाववाच्य का जो कर्ता है उसमें प्रथमा तृतीया होती है। जैसे जलेन प्रक्षाल्यति, जलेन मुखम प्रक्षाल्यति, तो जो शुरू में जो जलेन आएगा तो इसमें तृतीय विभक्ति
और जलम जैसे ये प्रथमा में होता है। कर्म, अगर हम कर्मवाच्य बनाते हैं तो यहाँ पर ये सूत्र लगेगा इसमें साधकत्वम कर्णम। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्राक इत्यस्य योगे का विभक्ति प्रयुक्तव्या। ये जो प्राक जो आया है इसके योग में विभक्ति प्रयुक्त होती है, तृतीया, चतुर्थी, द्वितीया या फिर पंचमी विभक्ति। तो इनके योग में जो विभक्ति होती है ये कौन सी है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारा जो यहाँ पर सी आंसर जो है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो इसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो प्राक शब्द प्राक जो यहाँ पर पद जो है इसके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांव से पूर्व या पश्चिम की ओर, प्राक प्रत्यय गांव ग्रामात, मतलब गांव से पूर्व या पश्चिम। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कस्मात अत्र अयम विभक्ति है। ये जो कस्मात एक शब्द आया है इसमें विभक्ति बतानी है कौन सी है। किम जो शब्द रूप है उसमें आता है ये सप्तमी, पंचमी, प्रथमा या चतुर्थी। और यहाँ पर जो आया है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो जैसे आपने राम का शब्द पढ़ा होगा, राम, क्योंकि लगभग शब्द रूप इसी से आले हो जाते हैं। तो जैसे रामात है ऐसे ही कस्मात है। तो किम अर्थात कौन सर्वनाम शब्द रूप जो है उसका पंचमी विभक्ति एकवचन में रूप ये बनता है। उसके बाद है देव हैं अनुगृहणाति, वरेण, वराय, वराही या वरन। तो देव है अनुगृहणाति। अब यहाँ पर इसमें क्या आएगा, कौन सी विभक्ति इसमें लगेगी। और यहाँ पर जो इसमें विभक्ति आई है जो ऑप्शन ए में है, देव है वरेण अनुगृहणाति। उसके बाद है भक्त हैं पुष्पम कस्मै अर्पयति, भक्त हैं पुष्पम कस्मै अर्पयति। राक्षसाय, मृगाय, वृक्षाय या देवाय। भक्त जो है वो फूल को किसको अर्पण करता है, वृक्ष के लिए, देवताओं के लिए, राक्षसों के लिए, मृग के लिए। तो फूल जो होता है वो देवताओं जो होते हैं देव, उनके लिए अर्पित किया जाता है, चढ़ाया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। भक्त पुष्प को देवता के लिए अर्पित करता है। अब यह देवाय जो है यहाँ पर विभक्ति कौन सी है, तो चतुर्थी विभक्ति इसमें आई है। जब कोई वस्तु किसी को श्रद्धा से दी जाती है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। उसके बाद है वसट शब्द योगे का विभक्ति। ये जो वसट एक शब्द आया है यहाँ पर इसके योग में विभक्ति आपने बतानी है। चतुर्थी है, यहाँ पर पंचमी कर लेते हैं, पंचमी है, द्वितीय है या षष्ठी है। तो कौन सी विभक्ति होती है वसट। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा नमः स्वस्ति स्वाहा सवदा अलम वसट। तो ये जो वसट जो होता है ये आपका चतुर्थी जो विभक्ति है उसमें प्रयुक्त होता है। चतुर्थी में नमः स्वस्ति स्वाहा सवदा अलम और वसट, इनके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे इंद्राय वसट, इंद्र के लिए आहुति। उसके बाद है कति विभक्ति है। अब जो विभक्ति है कितनी होती है, 2, 7, 8 या 6। तो विभक्तियाँ कितनी हैं, और विभक्तियाँ जो है रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो 7 विभक्तियाँ होती हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति। संबोधन जो होता है उसको प्रथमा में ही रखा जाता है क्योंकि इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। उसके बाद है प्राक इति उपपद योगे ऐसा विभक्ति। ये जो प्राक है इसकी योग में विभक्ति पंचमी, सप्तमी, चतुर्थी या प्रथमा। और इसके योग में जो विभक्ति है ये और रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो कौन सी होगी, पंचमी विभक्ति। उसके बाद है अहम सर्वेषु व्यवहारेषु अधिकृतः भवति। कर्म, कर्ता, श्रिया या क्रिया। अयम सर्वेषु व्यवहारेषु अधिकृत है। और यहाँ पर देखें तो जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला। अयम सर्वेषु व्यवहारेषु अधिकृत है। तो यहाँ पर कौन सी है, यहाँ पर जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला, अर्थात कर्ता। सभी व्यवहारों, कार्य को कर्ता
अर्थात करने वाला ही अधिकृत करता है, अर्थात कर्म कर्ता और क्रिया में कर्ता ही प्रधान होता है। उसके बाद है सह अव्यय योगे ऐसा विभक्ति प्रयोक्तव्य है। ये जो सह जो आया है इसके योग में विभक्ति, तो सह साकम सार्धम समम, हमने कल वाली जो वीडियो थी उसमें भी इसके बारे में पढ़ा था। तो इनके योग में विभक्ति होती है, और इनके योग में जो विभक्ति होती है जो ऑप्शन डी में आई है तृतीय विभक्ति, सह साकम सार्धम समम। इस प्रकार के शब्द अगर आपको कहीं भी दिखाई दे तो उसमें तृतीय विभक्ति लगी हुई होगी। जैसे पुत्रेण सह पिता आगत है, तो पुत्र के साथ पिता आया। उसके बाद आ जाता है निक्षा शब्द योगे का विभक्ति, तृतीया चतुर्थी द्वितीया या प्रथमा। तो ये जो निक्षा शब्द है इसके योग में विभक्ति, और इसके योग में जो विभक्ति होती है जो ऑप्शन डी में ही है, तो द्वितीय विभक्ति यहाँ पर लगती है। जैसे वनम निक्षा अभितः प्रीतः समय निक्षा, इस प्रकार का एक सूत्र जो है अभितः प्रीतः समय निक्षा प्रतियोगी। तो इनके योग में क्या है, द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। एक वार्तिक है, ग्रामम अभितः वनम निक्षा समय व, अर्थात वन के समीप गांव के दोनों ओर। तो इसमें क्या है, द्वितीय विभक्ति लगती है इस शब्द के योग में, अभितः प्रीतः समय निक्षा, इन शब्दों के योग में। उसके बाद आ जाता है परिच्छेदे सब कार्य स्थानेभ्य पदस्य इयम विभक्ति है, चतुर्थी पंचमी प्रथमा तृतीया। तो यहाँ पर ये जो आया है ये वाला शब्द, इसको तो छोड़े, अगर ये शब्द हम ले सब कार्य स्थानीय पे है, तो ये जो पंचमी विभक्ति है उसमें बना है। उसके बाद है ऊंचाई इत्यस्य विभक्ति का, ये जो ऊंचाई शब्द है इसमें पंचमी है, न क्वापी है, तृतीय है या प्रथमा है। तो यहाँ पर जो इसमें विभक्ति की बात करें तो जो ऑप्शन डी वाला इसमें रहेगा। अगर अव्यय में आए तो यहाँ पर कोई विभक्ति नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऊंचाई जो है इसमें प्रथमा विभक्ति हुई है। और आपने इसमें एक जाकारक प्रकरण में प्रथमा विभक्ति में एक जो है सूत्र भी पढ़ा होगा, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाणवचन मात्रे प्रथमा। तो इनके योग में क्या है, प्रथमा होती है। प्रातिपदिकार्थ में और लिंग मात्र की अधिकता में, संख्या मात्र में तो प्रथमा होती है। प्रातिपदिकार्थ मात्र हो गए जैसे ऊंचाई नीचाई, कृष्ण है श्री ज्ञानम, तो यह है प्रातिपदिकार्थ में। लिंग मात्र की बात करें तो इसमें तट हैं तटी और तटम ये आ जाते हैं। और जो परिमाण मात्र हैं इसमें द्रोणों व्रीहि ये आ जाता है। और वचन मात्र की अगर हम बात करें तो इसमें एक हैं दो बहवें ये आ जाते हैं। तो ये ऊंचाई नीचा कृष्ण श्री ज्ञानम जो है इसमें प्रथम विभक्ति यहाँ पर हुई है। सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। और एक और आता है एग्जाम में संबोधने चाहे, तो इसमें भी प्रथमा होती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है वृक्षात पर्णम पत्ती, वृक्ष जो है उससे पत्ते गिरते हैं। तो वृक्ष शब्द है कारकम किम, वृक्ष जो है इसमें कारक है पदान कर्म संप्रदान या अधिकारणम। अब वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं तो वृक्ष के पत्ते के यहाँ अलग हो रहे हैं, तो जिससे अलग हो रहे हैं उसमें कौन सी विभक्ति होगी, पंचमी विभक्ति। तो कौन सा हो जाएगा, अपदान कारक पंचमी विभक्ति। ध्रुवम अपाय अपदानम ये वाला सूत्र है जो ध्रुव्यावधिभूत अर्थात जहाँ से विश्लेषण हो वह अपदान कहलाएगा और वृक्षात में पंचमी विभक्ति होगी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विना इति अव्ययम क विभक्ति उपयुज्यते। ये जो एक विना शब्द जो आया है इसमें कौन सी विभक्ति हुई है, प्रथमा तृतीया चतुर्थी या षष्ठी विभक्ति। तो विना के योग में यहाँ पर भी एक सूत्र आता है, पृथक विना नाना भी तृतीय अनत्र श्याम। अनत्र श्याम जो होता है इसका मतलब विकल्प से है, क्योंकि ये विना जो है जैसे यहाँ पर इसमें द्वितीय विभक्ति आई है तो द्वितीय के अलावा ये तृतीय विभक्ति और पंचमी विभक्ति इसमें भी प्रयुक्त किया जाता है। द्वितीय तृतीय पंचमी में ये लगता है, पृथक विना नाना भी तृतीय अनत्र श्याम।
तो यहाँ पर बात करें तो वीणा इनमें से किस में है, तो द्वितीय तो यहाँ पर नहीं दी गई है, तो कौन सी हो जाएगी, तृतीय में भी आता है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला। तो पृथक मतलब अलग करना, वीणा और नाना, इन शब्दों के साथ द्वितीय तृतीय और पंचमी विभक्ति होती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सह शब्द योगी का विभक्ति, सह के योग में। तो आपको याद भी हो चुका होगा क्योंकि पहले ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ था। तो सह साकम सार्धम समम, तो इनके योग में तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। पुत्रेण स पिता आगते हैं। उसके बाद है मित्रम चित्रम पश्यति, अस्मिन वाक्य चित्रे शब्द से विभक्ति का। तो यहाँ पर शायद इसमें कुछ ऑप्शन, तो मित्रम चित्रम पश्यति, अस्मिन जो चित्रे जो आया है शब्द से विभक्ति, चित्रम जो है इसमें विभक्ति कौन सी है, ये यहाँ पर चित्रम जो है, चित्रम अंक की बिंदी है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर प्रथमा द्वितीय तृतीय या फिर चतुर्थी, तो इस प्रकार से जा हो जाएंगे। ऑप्शन लिख लेते हैं और डी। तो यहाँ पर इसमें चित्रम की बात करें तो जो ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी वाला रहेगा। तो अर्थात यहाँ पर इसमें जो द्वितीय जो है तो इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसमें द्वितीय जो विभक्ति है ये हो जाएगी चित्रम में। उसके बाद है वृक्षस्य उपरि इत्यस्य अर्थक है, वृक्ष के ऊपर। इसमें विभक्ति वृक्षोपरि, वृक्षमोपरि, वृक्षातोपरि या वृक्षस्य उपरि। वृक्षोपरि इत्यस्य अर्थ है, इसका अर्थ क्या है, तो इसके अर्थ के अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो कौन सा रहेगा, ऑप्शन डी वाला। तो वृक्षस्य उपरि, वृक्ष के ऊपर। ऊपरी उपृष्ठात, अधः अधस्तात्, पुरः पुरस्तात्, पश्चात अग्रे दक्षिणतः उत्तरतः। तो इनमें क्या है, षष्ठी विभक्ति लगती है। उसके बाद है ब्रह्मण जिज्ञासा, ब्रह्मण जिज्ञासा इत्यत्र ब्रह्मण इति पदे केन सूत्रे षष्ठी विभक्ति। तो ब्रह्मण में षष्ठी विभक्ति किस कारण से है, उभय प्राप्तो कर्मणि कर्तिक्रमण हो से षष्ठी या षष्ठी चाहे। ब्रह्मण जिज्ञासा, ब्रह्मण जिज्ञासा। तो यहाँ पर विभक्ति की बात करें तो ऑप्शन जो सी है इसको माना गया है कर्तिक्रमणो कृति ही। ये जो कर्तिक्रमणो कृति जो है, जब कोई क्रिया कृदंत रूप से प्रकट की जाती है, जैसे सोने की क्रिया, गति से याद करने की क्रिया, स्मृति से याद करने की क्रिया, तो उस क्रिया का जो कर्ता या कर्म होता है उसे कृदंत शब्द के साथ षष्ठी में रखा जाता है। उसके बाद है कारकेशो स्वतंत्र है का, कर्णम कर्ता कर्म या संप्रदानम। और स्वतंत्र कौन होता है, स्वतंत्र जो होता है, जो ऑप्शन सी में आया है, स्वतंत्र है कर्ता। वृत्ति क्रियायाम स्वतंत्रेण विवक्षित अर्थ करता है स्यात्। क्रिया की सिद्धि में स्वतंत्रतया मुख्यतः विवक्षित अर्थात कहा जाने वाले कारक कर्तृसंज्ञक हो। उसके बाद है मम मित्रम संस्कृत जानाति। मम मित्रम ये संस्कृतम है, मम मित्रम संस्कृतम जानाति, संस्कृत शब्द से विभक्ति का ये विभक्ति। द्वितीय प्रथमा तृतीय चतुर्थी, तो कौन सी है यहाँ पर, संस्कृतम, तो ऑप्शन ए वाली द्वितीय विभक्ति। कर्मणि द्वितीय जो सूत्र है उससे द्वितीय हुई है। जैसे आपने पढ़ा होगा सह पुस्तकम पढ़ती या राम विद्यालयम गस्ती। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है विप्राय गाम ददाती। विपर शब्द है कारकम किम, ये जो विप्राय गाम ददाती, विपर मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण को गाय देते हैं। तो विपर जो है ये इसमें विभक्ति कौन सी है, अपदान है, कर्म है, संप्रदान है, ये कर्ण कारक है, कौन सी विभक्ति है, कौन सा कारक है। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो संप्रदान कारक अर्थात चतुर्थी विभक्ति, और संप्रदान करने वाला सूत्र क्रमणा यम अभिप्रति से संप्रदानम। तो दान आदि क्रिया जिसके लिए की जाती है उसे संप्रदान कहा जाता है, और चतुर्थी संप्रदान जो सूत्र उसके द्वारा चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर जो ये उदाहरण जो दिया गया है इसमें दान की क्रिया विपर के लिए की जा रही है,
इसलिए विपर में संप्रदान कारक जो है उसका प्रयोग किया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है पूर्ता इति अव्ययम का विभक्ति उपयुज्यते। पूर्ता जो आया है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है पूर्त है इति अव्ययम का विभक्ति उपयुज्यते चतुर्थी, पंचमी, द्वितीय या षष्ठी। तो पूर्ता के योग में विभक्ति कौन सी होती है, और इनके योग में जो विभक्ति रहेगी जो ऑप्शन डी में आया है। तो षष्ठी विभक्ति षष्ठ्यर्थ इति प्रयत्नेन जो सूत्र है इसके द्वारा षष्ठी होगी। जैसे ऊपरी, उपृष्ठात्, अधः, अधस्तात्, पुरः, पुरस्तात्, पश्चात, अग्रे, दक्षिणतः, उत्तरतः। तो क्या इनके साथ षष्ठी होती है। क्रमशः पुरः, पुरस्तात् वनम अस्ति, गाँव जो है उसके सामने वन है। नेक्स्ट है हमारा अध्यापक है बालकाय पुस्तकम यस्ति इत्यत्र बालक शब्द कारकम की। अध्यापक है बालकाय पुस्तकम यच्छति। तो इसमें कारक है, जैसे बालकाय है और ये यच भी है यहाँ पर। तो इसमें बालक शब्द में कारक कौन सा है, और यहाँ पर जो इसमें आया है जो ऑप्शन ए में है तो कौन सा है, यहाँ पर संप्रदान कारक है। अब संप्रदान करने वाला सूत्र कौन सा है, कर्मणा यम अभिप्रति से संप्रदानम। तो इस सूत्र से बालक संप्रदान कारक शब्द में कर्म का फल पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर बालक शब्द में संप्रदान कारक है। उसके बाद है कारकाणी संति। कारक हैं अष्ट, षठ, सप्त या पंच। तो कारक कितने होते हैं, और कारक जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो 6 कारक होते हैं, क्योंकि जो संबंध कारक है उसको कारकों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। नेक्स्ट आ जाता है पंचमी विभक्ति संप्रदान, आपदाने, कर्ण या अधिकरणे। और यहाँ पर देखें तो जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो किस में है, आपदान में है। आपदाने पंचमी। अपयः विश्लेषण तस्मिन् साध्य ध्रुव अवधिभूतम कारकम आपदानम स्यात्। अलग होने की क्रिया में जो पदार्थ ध्रुव अवधिभूत होता है अर्थात जिसमें अलगाव होता है तो उसकी आपदान कारक, ये जो आपदान संज्ञा जो है ये होती है। उसके बाद है रामेण बाणेन हतोभाली इत्यत्र बाणेन इति किम कारकम। अपदानम, कर्णम, अधिकरणम या संप्रदानम। तो रामेण बाणेन हतोभाली। और यहाँ पर इसमें देखें तो जो है ऑप्शन कौन सा आएगा, बी वाला आएगा। तो कर्ण कारक का मतलब क्या है, तृतीय विभक्ति। रामेण बाणेन हतोभाली में बाण के व्यापार के अनंतर ही जो हनन क्रिया है ये निष्पन्न होती है, मतलब मारने की क्रिया। इसलिए जो हनन क्रिया इसकी सिद्धि में अत्यंत उपकारक होने से बाण क्या है, कर्ण कारक यहाँ पर हुआ है। तो तृतीय विभक्ति यहाँ पर इसमें आई है। उसके बाद है साधकतमम, कर्म, संप्रदानम, आपदानम या कर्णम। तो पहले भी हमने किया था एक क्वेश्चन, आपको याद भी हो चुका होगा। तो साधकतमम क्या होता है, कर्णम। ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, जो क्रिया की सिद्धि में सबसे ज़्यादा सहायक होता है तो उसकी कर्ण संज्ञा होती है। उसके बाद है मित्रम मधुरम खादति इत्यत्र मधुर शब्द से विभक्ति का मित्र मधुरम खादति। द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थी है या प्रथमा है। और इसमें जो आया है ऑप्शन रहेगा ए वाला, अर्थात द्वितीय जो विभक्ति है यहाँ पर इसमें हुई है। कर्मणि द्वितीय जो सूत्र से द्वितीय होती है। तो मधुरम जो शब्द है इसमें कर्म कारक द्वितीय विभक्ति हुई है। स प्रश्न पृछन्ति या स पुस्तकम पठति। उसके बाद है नमः शब्द योगी का विभक्ति सप्तमी, चतुर्थी, षष्ठी या पंचमी। तो नमः शब्द के योग में, और इसमें जो रहेगा ऑप्शन बी वाला नमः स्वस्ति श्वास अवधालंब षट योगाच। तो इनके योग में कौन सी होती है, चतुर्थी विभक्ति, जैसे गुरुवे नमः है। उसके बाद आ जाता है अपत्यम दुग्धम पीबती तस्मिन् वाक्य दुग्ध शब्द से विभक्ति का। ये जो दुग्ध है इसमें विभक्ति कौन सी आई है, प्रथमा, संबोधन में प्रथमा, द्वितीय या तृतीय। अपत्यम दुग्धम पीबती। तो दुग्धम जो है इसमें कौन सी है, ऑप्शन डी वाली, तो द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट है भ्रातृजाय इत्यत्र विभक्ति का। भ्रातृजाया जो है इसमें विभक्ति है द्वितीय, सप्तमी, संबोधन या प्रथमा। और यहाँ पर जो इसमें आई है जो ऑप्शन बी में है, तो भ्रातृजाय इत्यत्र
क्या यहाँ पर एक ये संबोधन किया गया है, तो संबोधन जो होता है ये प्रथमा वाला ही होता है, तो संबोधन प्रथमा यहाँ पर रहेगा। भ्रातृ जाया, भ्रातृ मतलब भाई, भाई की पत्नी। उसके बाद है संपत्सु इति कस्यां विभक्तो वर्तते, ये जो आया है संपत्सु, और किस विभक्ति में है वो इसमें देखें तो जो ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो कौन सी में है, सप्तमी विभक्ति में है, नपुंसकलिंग सप्तमी बहुवचन। उसके बाद है नमः शब्द के योग में विभक्ति, तो याद हो चुका होगा आपके, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला अर्थात चतुर्थी विभक्ति। उसके बाद है कर्तुर इप्सितम तम कर्म, संप्रदान कर्म अपदान या कर्ण संज्ञा, तो कर्तुर इप्सितम कर्म, तो कौन सी होगी, कर्म संख्या। जैसे भक्ति ही भक्त है हरिम भजती, भक्त हरि को भजता है, तो हरि पद में कर्तुर इप्सितम कर्म में कर्म संज्ञा और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय भक्ति हुई है। नेक्स्ट आ जाता है वृक्षेभ्य पुष्पाणि पतंती, अत्तर वृक्षेभ्य तीसरी विभक्ति का, तो ये जो वृक्षेभ्य जो आया है इसमें विभक्ति है, और विभक्ति कौन सी है, जो ऑप्शन ए में ही है, क्योंकि ये गिरने अर्थ में है, अलग हो रहे हैं वृक्ष, वृक्षों से जो पुष्प जो है फूल वह अलग हो रहे हैं, और अलग होने में फिर पंचमी विभक्ति होती है, तो इसका आंसर जो यहाँ पर पंचमी विभक्ति इसमें रहेगी, ध्रुम अपादाय ध्रुम अपाय अपदान, अपाय विश्लेष अलग होने को कहा जाता है, और इसमें पंचमी विभक्ति होती है। उसके बाद है समम शब्द योगी का विभक्ति, सप्तमी द्वितीय तृतीय पंचमी, तो समम जो है इसके योग में विभक्ति होती है, और कौन सी है, तो जो ऑप्शन बी में है सह साकम सार्धम समम, कौन सी होगी, तृतीय विभक्ति। नेक्स्ट आ जाता है भ्रमणार्थम इत्यस्य अयम अर्थ है, भ्रमण करना, भ्रमण करना क्या होता है, घूमना, तो ये जो भ्रमणा है इसमें विभक्ति कौन सी है, इत्यस्य अयम अर्थ है, भ्रमण का अर्थ क्या है, जो ऑप्शन किस में है, बी में है, भ्रमणस्य भ्रमण की, भ्रमण से ये तृतीय में है, ये पंचमी में है, और ये घूमने के लिए चतुर्थी में, तो यहाँ पर जो इसका कौन सा हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में है, भ्रमणाय चतुर्थी विभक्ति, घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए। उसके बाद है मित्रम मंदिरम गस्ती इत्यत्र मंदिर शब्द से विभक्ति का, मित्रम मंदिरम गस्ती जो यहाँ पर आया है इसमें मंदिर शब्द है, इसमें विभक्ति आपने बतानी है, द्वितीय है, प्रथमा है, तृतीय है, या इनमें से कोई सी भी नहीं है। तो मंदिर जो है इसमें विभक्ति है, और इसमें जो विभक्ति आई है जो ऑप्शन ए में है, तो कौन सी है, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। उसके बाद है सह इत्यवयम का विभक्ति उपयुज्यते, ये जो सह जो है इसके योग में विभक्ति होती है, और इसमें देखें तो जो ऑप्शन सी में है अर्थात तृतीय विभक्ति, पुत्रेण से पिता गच्छति। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है स्वाहा शब्द योगी विभक्ति, स्वाहा जो आया है इसके योग में विभक्ति कौन सी होती है, तो जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था नमः स्वस्ति स्वाहा शब्द आलम व सटिन शब्द के योग में जो चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है, जैसे आगे ने स्वाहा। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास हो रही है महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम आपके लिए नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।